Welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्या रणबीर कपूर की ये पिक्चर है फ्रॉम आलिया भट्ट्स न्यू अपार्टमेंट? क्या ऑनगोइंग फार्मर्स प्रोटेस्ट की वजह से शाहिद कपूर नहीं कर पाए चंडीगढ़ में जर्सी की शूटिंग? क्यों पैप्स को देखकर छुप गई परिणीति चोपड़ा? क्यों वायरल हो रही है रणबीर कपूर की एक लेटेस्ट पिक्चर? क्या रणबीर कपूर की ये पिक्चर है फ्रॉम आलिया भट्ट्स न्यू अपार्टमेंट? बॉलीवुड हंक रणबीर कपूर की ये पिक्चर इंटरनेट पर छाई हुई है as the photo wall in the background stole everybody's attention. दरअसल इस फोटो के बैकग्राउंड में कई फ्रेम्ड फोटोग्राफ्स नजर आ रही हैं और जैसे ही नेटिजन्स की नजर इन फोटोज पर पड़ी, they were quick to take out their magnifying glasses to spot the people in the pictures. गौर से देखने पर इंटरनेट यूजर्स को पता चला कि बैकग्राउंड पर जो वॉल है उसमें लेट एक्टर ऋषि कपूर, शाहीन भट्ट, महेश भट्ट और आलिया की BFF आकांक्षा रंजन के फोटोज हैं. In the top left corner there is a childhood photo of Ranbir Kapoor with his dad Rishi Kapoor on the sets of Prem Granth. Recently, Alia made headlines when reports stated that she purchased a flat in the same building as Ranbir Kapoor. Reportedly, Ranbir Kapoor जिस बिल्डिंग के 7th फ्लोर पर रहते हैं, आलिया भट्ट ने उसी बिल्डिंग के 5th फ्लोर पर एक प्लश अपार्टमेंट परचेस किया है, जिसकी कीमत करीब 32 to 35 करोड़ रुपीस है. सुनने में तो ये भी आया है कि जहां दिवाली के दौरान आलिया ने अपने नए घर में लक्ष्मी पूजन भी किया था, वहीं गौरी खान उनके घर का इंटीरियर डिजाइन करेंगी. आलिया का ये नया घर क्या उनके और रणबीर कपूर की अपकमिंग वेडिंग का दे रहा है हिंट? Reportedly, Ranbir Kapoor and Alia were set to take the plunge in December 2020, but owing to the lockdown and the current situation, they chose to push further their wedding date. फिलहाल आलिया SS राजामौली की फिल्म RRR के लिए शूट कर रही हैं and Ranbir Kapoor has been adding finishing touches to his films that are lining up for their releases. एक्ट्रेस कृति सैनन हाल ही में चंडीगढ़ से मुंबई लौटी थीं आफ्टर रैपिंग अप अ शूट. पर अब खबर है that she has tested positive for the pandemic related virus. However, Kriti Sanon is yet to confirm or deny this update about her health. इंटरेस्टिंगली कृति सैनन ने चंडीगढ़ रवाना होने से पहले अपना और राजकुमार राव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था और बताया था व्हाइल ट्रैवलिंग वो दोनों किस तरह मेंटेन कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग. हालांकि कृति सैनन अकेली ऐसी एक्ट्रेस नहीं है who got infected with COVID-19 after resuming work. जहां कुछ दिन पहले नीतू कपूर और वरुण धवन चंडीगढ़ गए थे for their upcoming film जुग जुग जियो, both have been diagnosed with COVID-19. फिलहाल वरुण धवन चंडीगढ़ में ही आइसोलेशन में रह रहे हैं, जबकि नीतू कपूर रिसेंटली एयर एम्बुलेंस के थ्रू मुंबई पहुंच गई हैं. इससे पहले अर्जुन कपूर और मलाइका अरोरा भी पैंडेमिक रिलेटेड वायरस से इन्फेक्ट हो गए थे. इस दौरान मलाइका अरोरा अपने एक डांस रियलिटी शो को शूट कर रही थीं, जबकि अर्जुन कपूर रकुलप्रीत सिंह स्टारर अपनी फिल्म के शूट के लिए रवाना होने वाले थे.
एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया जब हैदराबाद में अपने एक अपकमिंग प्रोजेक्ट को शूट कर रही थी, तो उसी दौरान ये रिपोर्ट्स आई थी कि तमन्ना भाटिया हॉस्पिटल में एडमिट हैं और ट्रीटमेंट ले रही हैं। और कुछ दिन बाद तमन्ना भाटिया हॉस्पिटल से लौट आई आफ्टर बीटिंग द कोविड-19 इन्फेक्शन। जबकि अभिषेक बच्चन जब अपनी एक वेब सीरीज के डबिंग सेशंस में बिजी थे, तो इस दौरान उनके पैंडेमिक रिलेटेड वायरस से इन्फेक्ट होने की खबरें आईं। Whenever you go out or you're with somebody, keep your mask on, guys. It's important. Don't take this lightly. Be safe. सिर्फ जूनियर बी ही नहीं, मेगा स्टार अमिताभ बच्चन, वाइफ ऐश्वर्या राय बच्चन एंड डॉटर आराध्या बच्चन भी कोविड-19 को बीट कर चुके हैं। फिलहाल जहां कई महीनों के लॉकडाउन के बाद एवरीवन एंड फिल्म इंडस्ट्री इज रिटर्निंग टू अ न्यू नॉर्मलसी, ये जरूरी है कि नेसेसरी प्रिकॉशंस को नजरअंदाज ना किया जाए। शटरबग्स को देखकर छुप गईं परिणीति चोपड़ा। क्या परिणीति चोपड़ा नहीं थी इन द मूड टू पोज फॉर द पैप्स? जब भी शटरबग्स किसी स्टार को स्पॉट करते हैं इन द सिटी, एट द एयरपोर्ट, ड्यूरिंग देयर मॉर्निंग वॉक्स, gym, or at their shopping or dinner outings, their lenses go wild and crazy as they keep clicking photos and videos of the star. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you. ताप्सी जी रुकिए रुकिए, ताप्सी जी, ताप्सी जी, फिर चाहे सेलेब्स पोज करने के मूड में हो या ना हो, वेल ऐसा ही कुछ हुआ एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के साथ, जिन्हें लंबे अरसे बाद एक पॉपुलर स्टूडियो में किया गया स्पॉट। लेकिन इस दौरान परिणीति चोपड़ा के रिएक्शन ने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि जैसे ही परिणीति चोपड़ा ने मीडिया को देखा, शी रैन अवे फ्रॉम देयर साइड इमीडिएटली। लगता है परिणीति चोपड़ा पैप्स के लिए पोज करने के मूड में नहीं थी, and the reason is best known to her only. बात करें परिणीति चोपड़ा के लुक की, तो इस दौरान वो दिखी कैजुअल टॉप एंड जीन्स में विद अ फेस मास्क। आपको बता दें, परिणीति चोपड़ा पिछले काफी समय से लंदन में ही थी। फिलहाल परिणीति चोपड़ा बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल की बायोपिक पर काम कर रही हैं और जल्द ही वो संदीप और पिंकी फरार में आएंगी नजर विद हर इशकजादे को स्टार अर्जुन कपूर। अर्जुन कपूर भी हाल ही में धर्मशाला से हॉरर कॉमेडी भूत पुलिस के फर्स्ट शूटिंग स्केड्यूल को खत्म करके मुंबई लौटे हैं और दिसंबर 15 को वो भूत पुलिस के सेकंड स्केड्यूल को मुंबई में ही स्टार्ट करेंगे। हाँ सर सर, थैंक यू सर। प्लीज 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 एक फोटो एक सेकंड के लिए मैम, क्या मैम नहीं होगा। टीम इंडिया कैप्टन विराट कोहली का ट्वीट अनाउंसिंग हिज वाइफ्स प्रेगनेंसी बन गया है द मोस्ट लाइक्ड ट्वीट इन इंडिया इन द ईयर 2020 विद ओवर 6.4 लाख लाइक्स। वहीं दीपिका पादुकोण के अकॉर्डिंग हर मोस्ट फेवरेट परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर 2020 है तापसी पन्नू's bikini shoot video that she shared from her Maldives vacation. ओरिजिनल हार्टथ्रॉब ऑफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री धर्मेंद्र का आज 85th बर्थडे है और जब रिसेंटली उनसे उनके बर्थडे सेलिब्रेशन प्लान्स के बारे में बात की गई, तो उन्होंने कहा he is heartbroken by the current unrest in the country around pandemic related virus and the farmers protest. He said, मैं जन्मदिन कैसे मनाऊं? हम सब भारत माँ के बच्चे हैं। ह्यूमैनिटी से बड़ा कोई धर्म नहीं।
किसी की शराफत, मजबूरी या इंसानियत का फायदा ना उठाएं। किसान क्या बोलना चाहते हैं, उनकी बात एक बार सुन लो। वो सड़कों पर बैठे हैं इतनी सर्दी में। एक म्यूचुअल डायलॉग से हल निकल सकता है। धर्मेंद्र के साथ ही वेटरन एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर भी आज सेलिब्रेट कर रही हैं अपना 76th बर्थडे। करंट सिचुएशन की वजह से भले ही पूरी पटौदी फैमिली इस सेलिब्रेशन में शामिल नहीं हो पाएगी, लेकिन बेबो ने अपनी मदर इन लॉ और सोहा अली खान ने अपनी अम्मा के लिए पोस्ट किए हैं स्पेशल बर्थडे नोट्स। Newcomer Ahan Shetty and actress Tara Sutaria recently nazar aaye at the airport as they returned from the Dehradun schedule of their upcoming film Tadap. Recent reports की माने तो चंडीगढ़ में होने वाली शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी की शूटिंग फिलहाल टल गई है। Reportedly, due to the farmers' protest at its peak in Punjab and Haryana, the director felt that the remaining shoot may not be pulled off. And apparently, फिलहाल वो शाहिद कपूर के साथ देहरादून में दूसरे सीन्स को शूट कर रहे हैं। And the crew may return to Chandigarh after completing the Dehradun shoot for the last leg of the schedule. एक्ट्रेस सोनम कपूर ने अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स के साथ शेयर किए हैं 3 डिफरेंट एंड ग्लैमरस लुक्स क्रिएटेड बाय हर टीम ऑफ मेकअप एंड हेयर स्टाइलिस्ट। टेक अ लुक। सेंट्रल गवर्नमेंट के फार्म लॉज के विरोध में ट्यूसडे को सुबह 11 बजे से भारत बंद का ऐलान किया गया था, जिस पर कंगना रनौत ने पोएटिक वे में रिएक्ट किया। आशिकी फेम एक्टर राहुल रॉय ने रिसेंटली सोशल मीडिया पर मुंबई के एक हॉस्पिटल से अपने एक वीडियो को शेयर किया और बताया ही विल बी बैक सून। राहुल रॉय suffered a mini stroke during the shoot of his next LAC, resulting in some speech defect. जिसके बाद से ऐसे रूमर्स थे that he is unconscious and in need of monetary help to cover his expenses and continue with the treatment. Life to all the fans, he's all good and listen from him. Bhaiya. He's doing very well, and thank you everyone for supporting our family. From my other brother Rohit also from Canada. Thanks a lot for being with us, for the entire family. And he will be back in your films very soon. And here are some other social media posts that are creating a buzz on internet. Coming up on the show, क्या भूमि पेडनेकर नहीं है हॉरर फिल्म्स की फैन? मैं ऐसे देखती थी हॉरर पिक्चर, इतना डर के मुझे बहुत डर लगता था। मैंने कहा यार ये तो ताली सीटी वाली फिल्म है। मैंने कहा I was very confused. Bollywood is Bombay. एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर जल्द ही नजर आएंगी तेलुगु फिल्म भागमती के हिंदी अडेप्टेशन दुर्गामती में। ये फिल्म एक हॉरर थ्रिलर है, लेकिन इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर का कहना है कि वो हॉरर फिल्म्स की फैन नहीं है और कभी भी हॉरर फिल्म्स अकेले नहीं देखती। मैं ऐसे देखती थी हॉरर पिक्चर, इतना डर के मुझे बहुत डर लगता था। बट ओवर इन दिस पैंडेमिक स्पेशली, क्योंकि मैं ऑलरेडी हॉरर फिल्म कर चुकी हूँ। दुर्गामती की शूट लगभग खत्म हो गई थी लॉकडाउन के पहले कुछ 20-30% ही बचा था। उसके बाद ना मैंने ये जॉनरा में थोड़ा ड्वेल इन किया, और अकेले देख के बैठने में ना, जब आप अकेले जॉनरा देख रहे होते हो, अगर आप एक हॉरर जॉनरा के फैन हो ना, और डर लगता है। ओरिजिनल फिल्म भागमती में बाहुबली एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी ने लीड रोल प्ले किया था। ऐसे में अनुष्का शेट्टी की परफॉर्मेंस से होने वाले कंपैरिजन पर भूमि पेडनेकर ने कहा, I feel, as actors, everybody has their loyal fan base, right? And I feel Anushka has worked so hard to have that fan base. So I really respect them. And the only thing that I can wish is that, they all watch my film and they feel happy, that Durgamati was made. Because, the idea is never to compete.
You know, I know Anushka personally, and she's very sweet. We've had some really great conversations. And the idea was never to compete with each other. I'm not competing with her. I watched this film and it's such a good story. And it inspired me. What she did in the film inspired me to do Durgamati, right? And I feel it's a story that should be remade, that should reach out to more people. And अगर एक अच्छी कहानी है तो क्यों ना वो और लोगों तक पहुंचे यार. तो हमारा इंटेंट यही था. और अब देखो, hopefully उनके फैंस मेरे भी फैंस बन जाएंगे. I actually had seen the film when Durgamati was not in my life. You know, मैं जब ये फिल्म देख रही थी, मेरा एक ही थॉट था कि मैंने कहा यार ये किसी भी फीमेल एक्टर के लिए दिस रोल इज अ रोल ऑफ अ लाइफ टाइम. ऐसे किरदार लिखे ही नहीं जाते. ये मेरी इंटरप्रिटेशन हो, ये किरदार मेरा इंटरप्रिटेशन हो ऑफ द स्क्रिप्ट, जैसा मैंने अपनी हर फिल्म के साथ किया है. अच्छा बुरा चला नहीं चला वो मेरी गलती और मेरी यू नो इट्स माय विजन. तो इस फिल्म के साथ भी मैं वही चाहती थी. इनिशियली दुर्गामती थिएटर्स में रिलीज होने वाली थी, लेकिन करंट सिचुएशन को देखते हुए अब ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी. और अपनी फिल्म की डिजिटल रिलीज पर भूमि पेडनेकर का कहना है, You know, I'll be very honest with you. At the start of it, मैंने कहा यार ये तो ताली सीटी वाली फिल्म है. मैंने कहा you know I was very confused. You know, see the thing is I was confused because I am a consumer of the platform. Right, like मैं सालों से सीरीज, शोज, फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पे देखते आ रही हूँ. एंड आई एम एक्चुअली एन ऑडियंस. मैं शायद इन प्लेटफॉर्म्स पे ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करती हूँ देन इन द थिएटर्स, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता है. राइट, एन एक्सपीरियंस इज एन एक्सपीरियंस. राइट, ऑब्वियसली सिनेमा का एक्सपीरियंस अलग रहेगा क्योंकि वो एक कम्युनिटी व्यूइंग एक्सपीरियंस है, और जो OTT का एक्सपीरियंस है ये दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते. दोनों आपको इंजॉय ही कराएंगे. तो ये आई थिंक बहुत ना मेजर हैबिट चेंज हुई है ऑडियंस की हमारी. यू नो, आपकी, मेरी, हम सबकी हुई, क्योंकि हमने इतना कंटेंट कंज्यूम किया. सो आई फील बाय द एंड ऑफ इट मेरी फिल्म, मैं यही चाहूंगी कि एक ऐसे दौर में, यू नो, जब अब एक पैंडेमिक के बीच में है, कि मेरी फिल्म 200 कंट्रीज में पहुंचे, ना कि 200 स्क्रीन में. Zoom के साथ एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन में भूमि पेडनेकर ने यूपी में बन रही एक नई फिल्म सिटी और OTT प्लेटफॉर्म्स को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर प्रीव्यू करने के सेंटर के डिसीजन पर भी अपने व्यूज दिए. Honestly, I don't really know, because I don't really know what are the exact parameters that they are going to imply on us, you know, because एक basic news आई थी, exactly guidelines क्या है वो अभी तक आई नहीं है. For me, the highlight of an OTT experience is the disruptive content. जब तक वो effect ना हो and they want to put in some rules and regulations, I think it should be fine. But I feel till the time we don't really have the actual guidelines, I can't really give an opinion on it. This is a very technical thing, right? This is a thing that really affects like producers and filmmakers. Where I am concerned, I have shot most of my films in Mumbai and in UP. So for me, it not much changes, you know. I am a Bombay born and brought up girl, and Bollywood is Bombay, you know. But we as the Hindi film industry, we shoot across India, you know. There's a film city in Hyderabad as well, right? So I feel that if it creates convenience and if it creates more jobs, then why not? But we have to remember that by the end of it, we are one. And Mumbai is the city of dreams. दुर्गामती 11 दिसंबर को रिलीज हो रही है और इस फिल्म में भूमि पेडनेकर के साथ करण कपाड़िया भी नजर आएंगे. For संदेश आगटे, Zoom, मुंबई. क्या सिंगर नेहा कक्कड़ के हस्बैंड रोहनप्रीत सिंह नहीं थे रेडी टू गेट मैरिड? क्या रोहनप्रीत सिंह की कम एज थी इसकी वजह? और क्या रोहनप्रीत सिंह की इस बात से नेहा कक्कड़ हो गई थी काफी हर्ट? Well, singer Neha Kakkar, who presently is garnering attention for tying the knot with singer Rohanpreet Singh, is in the news since past 2 months. और अब नेहा कक्कड़ ने अपनी लव स्टोरी के एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट को कर दिया है रिवील. नेहा कक्कड़ ने बताया कि उन्होंने रोहनप्रीत सिंह से साफ-साफ कहा था that she wanted to get married.
जहां रोहनप्रीत सिंह और नेहा कक्कड़ के लवी डवी पोस्ट्स फॉर ईच अदर आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, वहीं नेहा कक्कड़ ने किया ये शॉकिंग रेवलेशन दैट देयर वाज अ पॉइंट व्हेन द टू हैड डिसाइडेड टू स्टॉप टॉकिंग। दरअसल नेहा कक्कड़ और उनके हस्बैंड एक कॉमेडी शो के सेट पर गेस्ट बनकर पहुंचे थे, जहां नेहा कक्कड़ से पूछा गया हाउ दे डिसाइडेड टू गेट मैरिड सो सून, जिस पर नेहा कक्कड़ ने कहा she wanted to tie the knot while रोहनप्रीत सिंह was a bit apprehensive owing to his age, और इसी वजह से दोनों ने एक दूसरे से बात करना कर दिया था बंद। नेहा कक्कड़ said, I told Rohu that I don't want to be in a relationship now. This is my age to get married. Rohu said that I'm just 25. So how can I get married now? So I was like, then let's let it be. लेकिन फिर एक दिन नेहा कक्कड़ को रोहनप्रीत सिंह ने कॉल किया and he expressed his feelings for her by saying, I can't live without you. Let's get married. Uninitiated, नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत सिंह पहली बार अगस्त में एक म्यूजिक वीडियो शूट के लिए मिले थे, which was written and composed by नेहा कक्कड़। नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत सिंह की वेडिंग फेस्टिविटीज मुंबई, दिल्ली और चंडीगढ़ में कई दिनों तक चली। While their Roka ceremony took place on September 21st in Mumbai, the wedding celebrations in Delhi kicked off with Haldi and Mehendi ceremonies as well as a Sangeet night on October 23rd. The following day, they got married in an Anand Karat ceremony at a Gurdwara in the morning, and in the evening they tied the knot according to Hindu ritual. गौहर खान और जैद दरबार भी रेडी हैं टू एंटर इनटू मैरिटल ब्लिस ऑन December 25th, जहां लोग गौहर खान और जैद दरबार के एज डिफरेंस को लेकर कई तरह की बातें कर रहे हैं, एज गौहर खान इज एल्डर टू जैद दरबार। गौहर खान recently clarified that 12 years is not the number, as Zaid is a few years younger to her. Gauhar Khan feels judging and passing comments that the age gap can act as a barrier in a relationship is easy. But for them, age never matters or hinders in their relationship.